हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं एक नए रीडिंग एंड डिफरेंट टॉपिक का रीडिंग। पहली बार अगर आप मेरे चैनल पे आए हो, वेलकम। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूं और ना ही मैं और कोई सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूं। स्कैमर से बचिएगा। आज हम कौन से टॉपिक पे डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच का कनेक्शंस क्या है और क्या एडवाइस आपको डिवाइन दे रहे हैं। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हैं, या फिर जो लोग अभी जानना चाहते हैं कि आपके एक्स और उनके जो अभी पर्सन हैं उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। लेट्स जस्ट क्विकली सी इट। आप लोग इस टाइम पे वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सब टॉपिक देख के आपका ट्रिगर्ड हो जाते हो, आप एंजाइटी आ जाते हैं, तो आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हो। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग इंट्यूटिवली कुछ चीज को गेस कर रहे हैं और मांग रहे थे कुछ ऐसे ही सलाह के यूनिवर्स एक एक साइन दिखा दीजिए कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच का कनेक्शंस क्या है। तो चलिए देख लेते हैं इस टाइम पे। ये आपके मैरिड पर्सन, पास्ट पर्सन, हस्बैंड, जिसके साथ भी आप इस टाइम पे हो उसके लिए आप रीडिंग को देख सकते हो। टाइमलेस है तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। कलेक्टिव रीडिंग है बेसिकली। तो चलिए मेरे व्यूअर्स एंड उनके थर्ड पार्टी कनेक्शंस के एनर्जी बोल दीजिए टैरो, महाकाली, एंजल्स, एंसेस्टर्स, व्यूअर्स एंड थर्ड पार्टी के बीच में, व्यूअर्स के पार्टनर एंड थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। ओके नाउ पहला है सन कार्ड। ओके कुछ चीज तो बहुत क्लियर है। उसके बाद है एम्परर। ओके उसके बाद है फोर ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ चल रहा था रिलेटेड टू इंटीमेसी। सन, थर्ड पार्टी के कुछ सीक्रेट्स पता चला है। थर्ड पार्टी मैनिपुलेट कर रहे थे चीज़ों को और कुछ चीज़ को दिखाने के लिए कर रहे थे। आई थिंक जो थर्ड पार्टी है वो एक गैंग के अंदर है। तो आई थिंक ये थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का या तो ये चाइल्डहुड बडीज है या फिर इन दोनों का एक म्यूचुअल ग्रुप है। जो भी था वो मैं एक चीज देख रहा था कि उन लोगों के लिए कुछ चीज बहुत क्लियर था। लाइक थर्ड पार्टी को बहुत आसानी से, मतलब आसान हो रहा था किसी को अपने अपने तरफ खींचने के लिए। काइंड ऑफ मेरे को ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर जैसे कि खो गए थे। लाइक लिटरली वो लोग बहुत ज्यादा एक हैप्पी फेज के अंदर चले गए थे। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि शादी भी तय हो गया, और जहाँ पे फैमिली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे और फैमिली के लिए ही ये शादी के लिए वो राज़ी हो गए, फैमिली को अच्छा दिखाने के लिए। बट आई थिंक क्या सीन है कि थर्ड पार्टी का कुछ सीक्रेट्स इस पर्सन को पता चल रहा है, या फिर इस पर्सन का कुछ सीक्रेट्स थर्ड पार्टी को पता चल रहा है। आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि दोनों का जो असली कलर है सन के अंदर आ गया है। उसके बाद आता है द एम्परर। नाउ द एम्परर का एनर्जी मतलब क्या है कि जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग को देख रहे हो ये एक डिवाइन मैस्कुलाइन पर्सन है। नाउ डिवाइन मैस्कुलाइन होने के नाते इस पर्सन का कुछ अच्छा फीचर्स भी है। ये कुछ गुड कर्मा किए थे लास्ट लाइफ में और इस लाइफ में भी, इसीलिए आप देखोगे कि एक रियल चर्मर है। लाइक ये लोगों को मदद करते हैं, ये लोगों के लोगों को समझाते हैं, बहुत लोगों के रिश्ते भी ये बनाए हैं, एंड कहीं ना कहीं फाइनेंशियली वेल सेटल्ड है। एंड ऑल्सो मैं देख सकता हूँ एक फादर फिगर किस्म के पर्सन या फिर बॉस किस्म के पर्सन, जिनको जो चीज़ चाहिए वो चाहिए। आई थिंक बात आ जाते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में जो प्रॉब्लम हुआ वो हुआ कि डिसरेस्पेक्ट रिलेटेड। आई थिंक यहाँ पे बात आते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर कुछ हद तक ईगोइस्टिक हो गए थे और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर उससे बात नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को कुछ चीज़ दिख गया।
मेरे को ऐसा इंट्यूशन है कि थर्ड पार्टी आपके खिलाफ कुछ भड़काने की कोशिश किए थे, या फिर आपको दूर हटाने की कोशिश किए थे, या फिर बार बार एक टॉक्सिक मैरिज को सामने लेके आ रहे थे, बच्चों को सामने लेके आ रहे थे और उनको पूरी तरीके से छोड़ नहीं रहे थे। और इस टाइम पे आपके पर्सन कुछ डिसीशंस लिए हैं, और ये डिसीशंस है कि वो या तो थर्ड पार्टी को एक अल्टीमेटम दे रहे हैं कि वो और ज़्यादा मिल नहीं सकते हैं और ज़्यादा पैसा नहीं दे सकते, क्योंकि कुछ हद तक मेरे को लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का कुछ मनी ट्रांजैक्शन हुआ। थर्ड पार्टी को ये एलिमनी के बारे में भी बोले, एट द सेम टाइम डिवोर्स के बारे में भी ये लोग डिस्कस किए। कुछ हद तक मेरे को ऐसा भी लगता है कि थर्ड पार्टी इनसे कुछ पैसा मांगा, लाइक एज एन हेल्प, और वो ये चीज दे भी दिया। नाउ द एम्परर मीन्स कि ये पर्सन को वो चीज पसंद नहीं आ रही है, लाइक इस पर्सन को अभी चाहिए कुछ अलग। नाउ द फोर ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट्स के आपके पर्सन को एक क्या मैं बोलूं, एक हैप्पी फैमिली चाहिए, और इस हैप्पी फैमिली को शायद थर्ड पार्टी नहीं होने दे रहे थे, और इसीलिए मैं देख सकता हूं ये पर्सन थर्ड पार्टी से बाहर आके आपके साथ मिल रहे हैं। नाउ द फोर ऑफ वॉन्ड्स मीन्स थर्ड पार्टी के कारण अगर आप दोनों का मतलब आप दोनों बिछड़ गए थे, या फिर थर्ड पार्टी के वजह से अगर ये पर्सन आपके साथ बात नहीं कर रहे थे, या फिर थर्ड पार्टी के वजह से ये पर्सन आपको अपना फीलिंग्स शेयर नहीं कर पा रहे थे, तो कोई इस सिचुएशंस में आपके पार्टनर जो है ना वो डिसीशंस ले रहे हैं। आई थिंक एक मेजर लाइफ चेंजिंग डिसीशंस ले रहे हैं। किसी किसी के लिए में ऐसा भी लगता है कि ये थर्ड पार्टी इसको बहुत नीचे लेवल पे लेके आए, जैसे कि एडिक्शन, जैसे कि शॉपिंग, जैसे कि अननेसेसरी एक्सपेंसेस, जैसे कि अननेसेसरी थिंग्स, और ऐसे आपके पर्सन नहीं थे। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को एक रियलाइजेशन हो रहे हैं कि वो बहुत ही बुरी तरीके से फंसते जा रहे हैं, और ये रियलाइजेशन रिसेंटली हुआ। नाउ मैं देख सकता हूं कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को या तो ब्लॉक करेंगे, या फिर वो परमानेंटली बोल देंगे कि और ऐसे वो मिल नहीं सकते। एट द सेम टाइम फोर ऑफ वॉन्ड्स मतलब ये आपके साथ एक रिकंसिलिएशन का कार्ड्स है। आई थिंक ये पर्सन जो है ये थर्ड पार्टी के बहकाने से बाहर आके आपके साथ मिलना चाहते हैं। आई थिंक आपके पार्टनर के घर में कुछ हो रहा है, या फिर उनके जो मतलब जिस पर्सन के साथ वो है यानी कि थर्ड पार्टी के घर में, आई थिंक थर्ड पार्टी के घर में कुछ है, तो इसीलिए ये दोनों एक साथ नहीं है। लाइक थर्ड पार्टी इज गोइंग आउट ऑफ स्टेशन, थर्ड पार्टी इज अटेंडिंग समवन्स मैरिज, थर्ड पार्टी इज अटेंडिंग समथिंग, एंड उस टाइम पे आपके पार्टनर को कुछ राज पता चल रहा है। लाइक ऐसे मेरे को लगता है कि एक फैमिली फंक्शन में उनके ही म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू थर्ड पार्टी के बारे में कुछ नेगेटिव चीज आपके पर्सन को पता चला है। नाउ योर पर्सन मतलब आपके जो पर्सन है ये थर्ड पार्टी के साथ मिलने के लिए राजी नहीं हो रहे। कुछ हद तक मेरे को ऐसा लगता है कि कोई खुद को थोड़ा सा थोड़ा सा विथड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये पर्सन आपके एक एक्स है तो डेफिनेटली देयर इज अ चांस कि वो आपके बारे में बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, और अगर आप ऑलरेडी एक थर्ड पार्टी पर्सन के साथ हो तो आई थिंक ये पर्सन अपने मतलब मान लीजिए कि आप एक मैरिड पर्सन के साथ हो तो ये पर्सन अपने वाइफ के साथ या फिर जो थर्ड पार्टी के साथ रहेंगे, बट वो आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे। आई थिंक दे आर टुगेदर नाउ एक प्लेस पे जहां पे शायद हो सकता है कि उनके फैमिली गैदरिंग हो रहे हैं, घर में कुछ हो रहे हैं, बट आपके पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है, क्योंकि आपके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी का जिस तरीके का कनेक्शंस रहा है वो कनेक्शंस अब नहीं रहा है। लाइक पहले मैं देख सकता हूँ कि फैमिली के प्रेशर के चक्कर में ये शायद किसी के साथ शादी कर लिए है, या फिर थर्ड पार्टी ने इसको आपके बारे में या फिर खुद के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के बोले है और आपके बारे में बहुत नेगेटिव चीज किए है। जो भी था वो फेक था। और अभी आपके पर्सन पहले क्या होता था कि खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। हो सकता है कि आपके पर्सन फिजिकली भी इंटीमेट हुए थे पास्ट में, या फिर कुछ हद तक इमोशनली भी थोड़ा बहुत वीक हो गए थे, इसीलिए थर्ड पार्टी को मना नहीं कर पा रहे थे। नाउ योर पर्सन इज इन
एम्परर एनर्जी, लाइक उसको और कुछ फुसलाना बहकाना नहीं कर सकते हो। नहीं, ये पर्सन को जवाब चाहिए, हाँ या नहीं। ये पर्सन को स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर चाहिए अपने थर्ड पार्टी से, और वो जवाब नहीं दे पा रहे। और फिलहाल ऐसे भी मेरे को लगता है कि ये है एक फैमिली के अंदर, बट इन दोनों के बीच में कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं हो रहे हैं, यहाँ तक कि ये टॉकिंग टर्म्स में भी नहीं है। आपके पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है बट रह रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, ऐसा। सेकेंडली, आपके पर्सन का वर्बल कोई थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन नहीं हो रहा है, बट फिजिकली शायद उनको फैमिली के लिए कुछ दिखाना पड़ रहा है। सो मेरे ख्याल से है कि ये लोग एक साथ है बट कनेक्टेड है आपसे, या फिर थर्ड पार्टी को ये ब्लॉक करके आपके साथ रिसेंटली कांटेक्ट किए हैं या फिर करेंगे। सो इसके टाइम फ्रेम हम देख लेंगे। बट नाउ आपको मैं ये दिखा रहा हूं एक चीज कि थर्ड पार्टी के साथ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है या वीक है, बता दीजिए। मतलब एक आंसर्स कि थर्ड पार्टी के साथ मेरे व्यूअर्स का जो कनेक्शन है, मतलब व्यूअर्स के पार्टनर का जो कनेक्शंस है, क्या ये स्ट्रॉन्ग है। देखिए यहाँ पे आते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड पार्टी इसको अभी भी अपने ग्रिप पे रखा है। लाइक मेरे को ऐसा लगता है कि प्रेशर क्रिएट करके कोई इसको अपने करीब रखने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके प्रेशर हो सकता है फैमिली, इसके प्रेशर हो सकते हैं इसके पैसे, मतलब ये एक ऐसा सिचुएशन दिखा रहे हैं कि जहाँ पे इसको लोग नहीं सपोर्ट कर रहे हैं और सिर्फ आपके जो पार्टनर है उन्हीं इनको सपोर्ट करते हैं। सो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी के ग्रिप पे अभी भी आपके पर्सन हैं, बट एक चीज मैं जरूर बोल सकता हूं कि इसको प्रेशर में डाला जा रहा है। कुछ हद तक मेरे को लगता है कि ब्लैकमेलिंग, इमोशनल ब्लैकमेलिंग तरीके से इसको प्रेशर में रखा जा रहा है। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूं कि ये डिवोर्स के लिए पीछे आ रहे हैं, क्योंकि ये अभी कोई मतलब जो थर्ड पार्टी है वो डिवोर्स नहीं देना चाहते हैं, या फिर एलिमनी में एक बहुत बड़ा पैसा मांग रहे हैं, तो इसीलिए सेपरेटेड है। बट कुछ डिवोर्स के बारे में वो भी नहीं बोल रहे और आपके पर्सन भी कुछ नहीं बोल रहे, ऐसे ही पड़े हैं। और फैमिली भी इसको मतलब कुछ प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि जाओ जाके मिलो, बात करो, क्या है क्या नहीं है, ये सब डिस्कस करे, काइंड ऑफ ऐसा चल रहा है। एक चीज अभी यूनिवर्स बोल दीजिए कि ये थर्ड पार्टी क्या पूरी तरीके से रिमूव हो जाएंगे व्यूअर्स के पार्टनर के लाइफ से। क्या थर्ड पार्टी पूरी तरीके से रिमूव हो जा सकते हैं इमीडिएट फ्यूचर में। यस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वेट कीजिए, ये धीरे धीरे आपके जो पार्टनर है उनके लाइफ से चले जाएंगे। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत वीक हो गया है थर्ड पार्टी के साथ, और मेरे को ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन उतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ प्रेशर में है। आई थिंक थर्ड पार्टी किसी और पर्सन को ऑलरेडी अपना बैकअप बना लिया है, या फिर थर्ड पार्टी ऑलरेडी कोई जगह पे जा रहे हैं। ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पार्टनर के साथ बहुत दिन नहीं रहेंगे, आखिर में पार्टनर लौट के आएंगे, बट इट विल टेक टाइम, नियर अबाउट 1 साल किसी किसी के लिए हो सकता है, किसी किसी के लिए 1 महीना भी हो सकता है। बहुत कम चांस है 1 वीक, बट देयर इज अ चांस, बट इट विल टेक लॉन्ग टाइम, इट विल टेक लॉन्ग टाइम। अभी मैं एक चीज देखूंगा कि क्या थर्ड पार्टी के साथ मेरे मतलब ये जो थर्ड पार्टी कनेक्शंस के अंदर मेरे व्यूअर्स को रहना चाहिए। क्या थर्ड पार्टी, इस थर्ड पार्टी कनेक्शंस के साथ, एक्टिव कनेक्शंस के साथ मेरे व्यूअर्स को रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे आते हैं टेम्परेंस की एनर्जी। तो आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग एक ट्विन फ्लेम में हो, और इसीलिए शायद आप डिवाइन फेमिनाइन हो और ये डिवाइन मैस्कुलाइन है। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ों का आंसर्स आपको खुद पता है ऑलरेडी। सो डेफिनेटली यहाँ पे आपको रहना चाहिए अगर ये कनेक्शंस एक्टिव है, क्योंकि मेरे ख्याल से ये थर्ड पार्टी को छोड़ के आप ही के पास आएंगे, और आप इसको जिस तरीके से प्यार करते हो, जिस तरीके से देखते हो, उस तरीके से थर्ड पार्टी इसको नहीं देखते। थर्ड पार्टी सिर्फ इसको पैसे के लिए मानते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर सुविधा के लिए इसको यूज कर रहे हैं, बट आप इसको अनकंडीशनली प्यार कर रहे हो। तो आप अपना सोल पर्पस को फॉलो करोगे, सेवा आपके लिए एक सोल पर्पस जैसे ही है, तो आप अपना धर्म करेंगे, आप अपना कर्म करेंगे, और थर्ड पार्टी जो भी है ये सब इलॉजिकल कनेक्शंस है, तो ये ऑटोमेटिक छोड़ के चले जाएंगे। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज, क्या ये थर्ड पार्टी कनेक्शंस जब चले जाएंगे तो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या कंप्लीटली मेरे व्यूअर्स के प्रति एकदम कमिटेड हो जाएंगे इमीडिएट फ्यूचर में।
ओके लेट्स सी, ये कार्ड जंप किया, वाओ नाइन ऑफ पेंटिकल्स। शायद ये कनेक्शंस में आप मैं देख सकता हूँ कि आप दोनों का एज बहुत बड़े है, सो इसीलिए नाइन ऑफ पेंटिकल्स विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप वेट कीजिए, यहाँ पे थर्ड पार्टी के छोड़ने के बाद ये पर्सन आप ही के साथ रहेंगे और ये एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट होगा। इस टाइम यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे कि ये पर्सन आपको फाइनेंशियली भी मदद करेंगे, आपके सपोर्ट भी करेंगे। कुछ टाइम आपको वेट करनी है और लिटरली आपको जो अबंडेंस चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, आपको मिल जाएगा। आप गिव अप मत कीजिए। नाउ मैं एक चीज बोलूंगा कि अगर मेरे व्यूअर्स कोई थर्ड पार्टी पर्सन को छोड़े हैं तो क्या ये जस्टिफाइड किए हैं? मैं ये आपके एक्स के लिए सोच रहा हूं कि अगर मेरे व्यूअर्स उनके थर्ड पार्टी कनेक्शंस को छोड़े हैं, क्या वो सही किए हैं? थर्ड पार्टी कनेक्शंस को छोड़े हैं, क्या वो सही किए हैं? ओके देखो यहाँ पे आते हैं एस ऑफ कप्स। कुछ हद तक ये चीज आपने सही किए हो, क्योंकि आपके लिए मैं ये चीज देखो किसके लिए मैं बोल रहा हूँ ये चीज, जो एक नए पर्सन आपको मिला है और इसीलिए आप वो थर्ड पार्टी के अत्याचार को छोड़ के आए हो। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ आपको चीट कर रहे थे, क्योंकि आपको अभी एक नए पर्सन मिला है या फिर पुराने पर्सन नए तरीके से आए हैं और इसीलिए आपने छोड़े हो। तो ये जस्टिफाइड है आपके लिए थर्ड पार्टी को छोड़ना, क्योंकि मेरे ख्याल से एस ऑफ कप्स मतलब वो एक लाइफ लर्निंग लेसन था और आपने बहुत कोशिश किए थे, बट कहीं ना कहीं आपको सेल्फ लव की जरूरत थे, इसीलिए आपने छोड़े हो। सो देयर इज नो रिग्रेट, आपने कोई गलत काम नहीं किए हो। शायद वो पर्सन अच्छे थे बट वो सिचुएशंस में आपने छोड़ के वो अच्छा किए हो। नाउ एक चीज, यूनिवर्स आप एक चीज बता दीजिए कि मेरे व्यूअर्स को अभी क्या एडवाइस आप दे रहे हो, सबके लिए क्या एडवाइस ओवरऑल आप दे रहे हो? पहला एडवाइस है फोर ऑफ कप्स। किसी किसी के लिए मैं ये भी बोल सकता हूं कि आप लोग एक साइकिल के अंदर बार बार जा रहे हो और साइकिल यही है कि थर्ड पार्टी जैसे बनना चाहते हो आप, या फिर थर्ड पार्टी के बहुत कुछ चीजें आप लोग फॉलो कर रहे हो। एट द सेम टाइम यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि देखिए, आप अगर खुद के ऊपर फोकस करोगे, खुद के लाइफ के ऊपर फोकस करोगे, तभी आप इस चक्कर से बाहर आ सकते हो। कहीं ना कहीं आप बोर हो रहे हो, आप दुखी हो रहे हो और आपके नजर में और जहन में एक ही चीज चल रही है, थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी। ऐसे है कि बहुत दिन हो गया है इस चीज को, तो आप बाहर आओ। अगर आपको कुछ चीज के प्रॉब्लम है, कुछ चीज से प्रॉब्लम है, सो वहां से कंप्लीटली बाहर आओ। यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम योर पास्ट, बट कोई चीज को दोहराओ मत। आई थिंक यहाँ पे बात आते हैं कि फोर ऑफ कप्स मतलब कि ऐसा लगता है आपको कि थर्ड पार्टी आपको आपके पार्टनर से दूर किया है और इसीलिए शायद सब कुछ हुआ। बट इसके बावजूद भी मैं ये देख सकता हूं कि आप अपने लाइफ में कोई नए चेंजेस लेके नहीं आए। सो फोकस ऑन योर इमोशनल लाइफ। मतलब मैं ये चीज बोल रहा हूं कि ठीक है, आप वेट कर रहे हो, इट्स गुड, वेरी गुड, बट कुछ हद तक आप खुद की लाइफ में तो कुछ चेंजेस लेके आओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि थर्ड पार्टी था इसीलिए आप छोड़ रहे हो, या फिर आप ब्रेकअप हो गए हैं बट उसके बाद भी आप बैठे हो। बट मेरे लिए ये नहीं कि आपको नए पर्सन के साथ आप क्यों नहीं जा रहे हो। देखो, नए पर्सन पुराने पर्सन, इट्स ऑल अप टू सिचुएशंस, इट्स ऑल अप टू योर माइंडसेट। बट ये सब छोड़ो, क्या आप कुछ नए एक्टिविटी स्टार्ट किए हो? क्या कोई नए हॉबीज आप स्टार्ट किए हो? क्या आप कोई नए तरीके से खुद को सोचे हो? क्या कोई सेल्फ लव के बारे में फोकस कर रहे हो? क्या कुछ चीज आप सोच पाए हो? क्या नए पर्सन के साथ बात कर पाए हो, या फिर कई लोगों के साथ बात कर पाए हो? बिकॉज डीप इन इनसाइड आप डिप्रेस्ड हो, और डिप्रेस्ड हो इसी बात को लेके थर्ड पार्टी या फिर ये थर्ड पार्टी के कनेक्शंस। कहीं ना कहीं आपके लिए यही सलाह है कि डोंट बी डिप्रेस्ड। जिसको आना है वो तो आएंगे, बट आप अपने लाइफ में अपने इमोशनल लाइफ को इंप्रूव करिए। बात आते हैं कि अगर आप देखते हो कि कोई पर्सन बहुत ज्यादा आपको फोर्स कर रहे हैं कुछ चीज के लिए जो आप नहीं चाहते हो, या फिर कोई पर्सन बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं आपको, सो यू नीड टू मूव ऑन। मैं ये चीज देख सकता हूं कि आपने कई बार एक ही टॉपिक को लेके बैठ के रो रहे हो, बट यहां पे रोने का कोई फायदा नहीं है। ओके, अगर आप एंजॉय खुद के साथ नहीं कर पाओगे
तो ये पर्सन आने के बाद भी आप एंजॉय नहीं कर पाओगे. सो द फैक्ट इज आप उनको किसी और के साथ होते हुए नहीं देख पा रहे हो. वेल, दैट इज गुड, दैट इज पेनफुल. नाउ आप डिसाइड करो कि क्या आप यही चीज दोहराते रहोगे या फिर आप बोलोगे कि देखो भाई मेरे को ये और सह नहीं पा रहा हूं मैं. आप कुछ डिसीजंस लो. अगर नहीं ले पा रहे हो सो आई नीड टू टेक माय डिसीजंस. सो आई थिंक 4 ऑफ कप्स मतलब क्या हो रहा है ना, आप सुबह उठ रहे हो और यही चीज लेके बैठे हो कि देखो वो कैसे रह रहे हैं और उन्हीं का कॉल आ रहे हैं. तो अब आप एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हो कि वो क्या कर रहे हैं. मेरे को ऐसा लगता है कि ये उनके वाइफ है और शायद आप आप मन से खुश नहीं हो कि वो उनके वाइफ के साथ है बट वो आपके साथ कनेक्टेड है. तो प्यार वो किसको कर रहे हैं. या फिर ऐसा हो सकता है कि एक टॉक्सिक पास्ट के बारे में आप याद कर रहे हो जो शायद अभी थर्ड पार्टी के साथ चले गए हैं और अभी भी आप उसको भूल नहीं पाए हो. सो काइंड ऑफ आपके लिए एक सलाह है कि जस्ट लेट गो ऑफ द पास्ट, बिकॉज आपको पता है कि आपको मूव ऑन करनी चाहिए. शायद ये पर्सन आपको बोल भी दिए है कि नहीं, वो वो नहीं चाहते हैं इस टाइम पे. तो काइंड ऑफ 4 ऑफ कप्स, डोंट रिपीट द पैटर्न बेसिकली. सेकेंड कार्ड यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है. सो आखिर में यूनिवर्स बोल रहे हैं कि देखो अगर आप सक्सेसफुल हो रहे हो ना तो लोग आपका कदर करेंगे. सो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ एक चीज कि ईगो का विक्ट्री तो होगा ही, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने लाइफ को एक प्रॉपर तरीके से आगे लेके जाओ. लाइक बहुत अपॉर्चुनिटीज है आपके सामने जहां पे आप आसान से आगे बढ़ सकते हो. 6 ऑफ वॉन्ड्स मतलब क्या है कि यहाँ पे एडवाइस यही दे रहा है कि टैरो के बी कॉन्फिडेंट, बी फियरलेस एंड स्टिक टू योर बेसिक प्रिंसिपल. आपको शर्मिंदा होने का कोई ज़रूरत नहीं है. आप किसी का घर नहीं तोड़े हो, रैदर आप किसी को बचाए हो. सो लिटरली यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स मतलब क्रेडिट गोज टू यू. तो आपको शायद ऐसा लग सकता है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, बट यहाँ पे समाज लोग का बात नहीं है. यहाँ पे इंडिविजुअल हैप्पीनेस का बारे में आपको सोचना होगा. ये जो 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स है ये आपको बोल रहे हैं कि ये कोई थर्ड पार्टी वाला सीन नहीं है. यहाँ पे बात आते हैं कि कोई पर्सन बहुत दुखी थे अपने मैरिज लाइफ को लेके और वो उस पर्सन के लाइफ को आप इम्प्रूव किए हो सकता है कि उनके साथ जब आप आते हो, दोनों एक साथ कहीं पे जाते हो तो आपको बहुत अच्छा फील होता है. सो यू डू नॉट नीड टू थिंक, आपको चिंता करने का जरूरत नहीं कि थर्ड पार्टी क्या सोच रहे हैं या फिर लोग क्या सोच रहे हैं. नो, ये बात है, ये सिचुएशंस है कि आप दोनों के केमिस्ट्री का, ये सिचुएशंस है कि दोनों के अंदर के अंडरस्टैंडिंग का. आपको हर एक इंडिविजुअल को जाके समझाना नहीं है कि इक्वेशन क्या है. एंड सेकेंडली कि अगर आप दोनों के फैमिली इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, आई थिंक यहाँ पे मोरल वैल्यू को ढूंढना बेकार है. लाइक ऐसे आप बोल सकते हो कि आप एक लड़की हो के किसी और लड़की का घर क्यों तोड़ रहे हो. इट्स नॉट लाइक दैट. यहाँ पे बात कुछ अलग है. बात है कि आप इनके घर में जब भी जाते हो, इनके बच्चे से लेके सभी लोग आपके साथ कनेक्टेड है. यहाँ तक कि ये पर्सन भी आपके साथ कनेक्टेड है. सो उस टाइम पे आप ये मत सोचो कि इसका लीगल वाइफ तो दूर बैठे, वो तो अभी डिवोर्स नहीं दिया है, सो क्या होगा. नो, यहाँ पे आप लोगों का दिल जीत रहे हो. पेपर पेन में तो कुछ भी लिखा सकता है, बट असली जिंदगी में क्या हो रहा है. सो 6 ऑफ वॉन्ड्स मतलब आप अपने कार्य को करते जाइए, आप सही कर रहे हो. लोग पसंद कर रहे हैं, अल्टीमेटली जीत आप ही के होंगे और कहीं ना कहीं ये पर्सन भी आपको प्यार करते हैं. बट जो भी टॉक्सिक फेज था वो टॉक्सिक फेज खत्म हो रहा है. सो आपको शर्मिंदा होने का कोई जरूरत नहीं है. आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हो. लिटरली मैं देख सकता हूँ कि कोई यहाँ पे आपके बारे में ही सोच रहे हैं और कोई पर्सन ऐसे चीट नहीं कर रहे. भले वो सबके साथ है बट वो आप ही के साथ जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं जो अननोन सपोर्ट है वो भी आपको मिल जाएगा. खास करके आपको डरने का कोई जरूरत नहीं है. यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग. ये टैरो का एडवाइस है. लेट्स सी और क्या मैसेजेस एज एन एडवाइस आपको मिल रहा है थर्ड पार्टी के लिए. वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स. देखिए यहाँ पे बात आते हैं कि नए शुरुआत के, और नए शुरुआत मतलब क्या है कि एक पैशनेट कनेक्शंस है ये, और इस पैशन को बरकरार आपको रखना होगा. प्यार एक जुनून है, प्यार एक जिंदगी है, प्यार एक धर्म है एंड प्यार एक ओवरऑल
एक धरती भी है। सो काइंड ऑफ आप जिस तरीके से जा रहे हो ये बहुत ही यूनिक है, और यूनिवर्स यही चीज आपको सलाह दे रहे हैं इस टाइम पे कि एक्सप्लोर मोर, डू समथिंग ब्यूटिफुल, डू समथिंग नाइस। एस ऑफ वंस मतलब एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग आ रहा है, रिकंसिलिएशंस तो पक्का है। नाउ किसी किसी के लिए ऐसा लग सकता है आपको कि फ्यूचर क्या है। वेल यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो कि हम तो सपने देखने से पहले ये तय नहीं कर सकते कि कौन सा सपना हम देखेंगे, राइट? हम लोगों को सोना पड़ता है, तो इस टाइम पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। न्यू बिगिनिंग आ रहे हैं, और खास करके अगर आप एक जॉब भी ढूंढ रहे हो तो यहाँ पे फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू भी आपको मिल रहा है। सो ओवरऑल एक थर्ड पार्टी कनेक्शंस रिवील हो जा रहा है, लाइक ये आपके फेवर में आ रहे हो विद अ जॉब। एंड एट द सेम टाइम अगर ऐसा लगता है कि आपको मोरल सपोर्ट की जरूरत है, या फिर आप चाहते हो कि वो थर्ड पार्टी आपके सामने आके सॉरी बोले, सो ये भी आपके साथ हो रहे हैं। मैं देख सकता हूं कि सेक्सुअली बहुत ज्यादा एक्टिव हो जा रहे हो आप दोनों। लाइक पहले बहुत नेगेटिव सोच रहे थे आप, और सिचुएशंस कट ऑफ के तौर पे चले आया था, मतलब आप सोच रहे थे कि शायद आपको कट ऑफ करनी चाहिए, वहां से बाहर आ रहे हो आप ना। एस ऑफ वंड्स का और भी एक चीज है कि अगर एस ऑफ वंड्स एंड सिक्स ऑफ वंड्स आपको मिला है, फोर ऑफ कप्स, अगर ये तीनों चीज इकट्ठा करके मैं देखूं तो एक एडवाइस ऑटोमेटिक आते हैं कि हर चीज का नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही वैल्यू है। सो अगर आप सिर्फ नेगेटिव के बारे में फोकस करोगे तो नेगेटिव ख्याल ही आपके दिमाग में आता रहेगा, बट इस सिचुएशंस को भी आप पॉजिटिव बना सकते हो। पैशन है, इमोशंस है, इसीलिए ये आपको कॉल मैसेज करते हैं। सिर्फ थर्ड पार्टी करके आप पूरे इक्वेशंस को गलत नहीं कह सकते हो। अगर आप चाहते हो ये पर्सन आपके पास आए, सो यू रियली नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। लाइक जादू टोना ये सब अलग है, ये सब इम्प्रैक्टिकल चीज है। ओके मैं ये चीज इस चीज में नहीं आ रहा हूं, बट मैं एक चीज देख रहा हूं कि अगर आप सच में यूनिवर्स के लिए यूनिवर्स के सामने प्रे किए, और अगर ये आपके काउंटर पार्ट है बट अनफॉर्चुनेटली ये थर्ड पार्टी के ग्रिप पे है, तो कोई इसको नहीं रोक सकता है ना। ये तो आएंगे, बट उसके साथ साथ आपको और एक चीज ध्यान देनी चाहिए कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। अगर आप स्टिल बैठे रहोगे और वेट करोगे जब वो आएंगे तब लाइफ एकदम अच्छा हो जाएगा, ये सुनने में अजीब लग रहा है कि भाई आप कंप्लीटली किसी दूसरे पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हो। नो, एस ऑफ वंड्स, डू समथिंग न्यू, डू एक्सप्लोर, बात कीजिए, अपने लाइफ को सजाइए, ताकि वो आए सिर्फ नहीं, वो एक पैशन के साथ आए। लाइक आपको उसको रिक्वेस्ट नहीं करना है आने के लिए, वो खुद आपके सामने आएंगे और वो रहेंगे आपके साथ। द थिंग इज, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में होना कोई पाप नहीं है, बट यहाँ पे बात आती है कि किस तरीके से आप अपने लाइफ को देखोगे। रिलेशनशिप इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट द फुल लाइफ। ओके, तो यहाँ पे बात आती है कि अगर आपने पास्ट को छोड़े हो, लाइक थर्ड पार्टी को छोड़े हो, कट ऑफ किए हो, नाउ फोकस ऑन द न्यू। तो अगर आप छोड़े भी हो बट फिर भी वेट भी कर रहे हो, देन द फोर ऑफ कप्स सजेस्ट के क्यों छोड़े थे फिर तो क्या है, आप छोड़ दिए हो। नाउ लेट्स नॉट थिंक ट्वाइस अबाउट दैट पास्ट। बी, अगर आप अभी इस पर्सन के साथ एक ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में हो तो ये पर्सन आ रहे हैं, सो थोड़ा सा अपना जो धैर्य है, पेशेंस लेवल है, उसको बरकरार रखिए। अपने कैरियर के ऊपर फोकस कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस कीजिए, अपने नेटवर्किंग के ऊपर फोकस कीजिए, एंड एट द सेम टाइम आप अपने धर्म के ऊपर फोकस कीजिए। ऑटोमेटिक जो न्यू बिगिनिंग आप चाहते हो उस पर्सन से, वो आपको मिल जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शंस में हैप्पी रिलेशनशिप, ओके, हैप्पी रिलेशनशिप। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोट अनिर्बन, एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल। मेरा बंगाली इंस्टाग्राम प्रोफाइल को भी फॉलो कर सकते हो, माँ काली टैरोट बाय अनिर्बन मुखर्जी, बट वहाँ पे कंटेंट में अभी अपलोड नहीं कर रहा हूँ। अगर करूँगा तो मैं आप लोगों के लिए एक पोस्ट डालूंगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।